प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 12th का यानी कि इंटर का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में दे रहे हो और आप लोगों का कल यानी कि 4 फरवरी के दिन जो आपका जो है ना पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होने जा रहा है बच्चों, इसके लिए हम लोग जो ना वायरल क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखना, क्योंकि प्यारे बच्चों इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ भी आगे बताऊंगा कि किस ग्रुप में मिलेगा। तो वीडियो में बने रहना, पूरा कंटिन्यू देखना। अगर आपको भी कल जो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है और 50 में 50 सब्जेक्टिव नंबर लाना है तो पूरा देखना वीडियो को, ठीक है। और ये भी बताऊंगा कि किस व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में आपको वायरल क्वेश्चन पेपर का आंसर मिलेगा, तो गूगल के माध्यम से मैं आपको वो डाउनलोड करने की ज्वाइन होने कैसे ज्वाइन होना सिखा दूंगा। तो चलो, विषय कोड आपका 322 रहेगा। चैनल वगैरह को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना बच्चों, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को एक बार सभी दोस्तों में शेयर कर लेना, ताकि आगे जो आप भी आपका ज्योग्राफी का, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, हिस्ट्री का या फिर सारे सब्जेक्ट का जो एग्जाम होने वाला है उसका मैं पेपर डालूं तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से कर पाएंगे क्लास। आइए बढ़ते हैं आगे। 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 50 आपको बनाना है, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 100 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होगा बच्चों। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। तो पहला का आप लोग आंसर याद रखिएगा बच्चों, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो है ना हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, आप यहाँ पर देखेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा बच्चों। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो में हम लोग टोटल 10 सेट लेकर के आए। कितना सेट लेकर के आए? 10 सेट। इस सेट में कितना कितना क्वेश्चन है? तो एक सेट में 40 क्वेश्चन है, 10 से गुना कर दो प्यारे बच्चों, तो टोटल आपका जो है ना 400 क्वेश्चन होता है। लेकिन 400 नहीं, बहुत सारा रिपीट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना। इसके अलावा और भी मैं पीडीएफ दे चुका हूं, तो आप इसको पढ़ के जाना। मैं पीडीएफ बता दूंगा किस ग्रुप में मिलेगा, अभी नहीं डाला हूं, वीडियो जैसे ही खत्म होगा मैं डाल दूंगा, तो देख लेना, ठीक है। तो चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा ये थे जो ना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1962 ईस्वी। और सभी लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती जरूर लिखिएगा, ताकि आप लोगों का एग्जाम बढ़िया जाए, ठीक है। सभी लोग लिखना, एग्जाम सरस्वती पूजा भी चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 19वां राज्य कौन है? 29वां राज्य। तो याद रखिएगा 29वां राज्य हमारा हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यह था मोहम्मद अली जिन्नाह, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया है? तो याद रखिएगा छठा का आंसर जो है ना आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा छठी योजना, जो कि 1980 से 1985 तक चला था। अगला है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा 1980, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारी दूध उत्पादन आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो 8 का आंसर हमारा जो है ना यहाँ पर ए हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप 9 नंबर को जब देखिएगा, तो बोला कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तो 9 नंबर का आंसर हमारा यहाँ पर जो है ना डी नंबर जगह तेलुगु का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप 10 नंबर को देखेंगे, तो पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो 10 का आंसर डी हो जाएगा पंजाब, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो 11 का सी नंबर हो जाएगा ताशकंद समझौता, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। अगला है कि भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? तो 12 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर पंडित नेहरू को, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप 13 नंबर को देखेंगे, तो भारत में दूसरा जो ना सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो 13 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, यानी कि 1998 में, डी नंबर परफेक्ट होगा। अगला है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो 14 का आंसर ए हो जाएगा 16 दिसंबर 1971 को, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला 15 है कि किस देश ने 1962 में भारत पर जो ना आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? तो 15 का आंसर बी हो जाएगा चीन का, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 16 को, तो पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था? तो 16 का आंसर सी हो जाएगा राजस्थान में, तो सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा 17 है, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है इनमें से कौन सा समझौता हुआ? तो 17 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिमला समझौता, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 है, 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? तो 18 का आंसर हो जाएगा जो ना श्री राजगोपाल चलाई, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है 19 नंबर, 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी
पार्टी का क्या नाम लिखे, तो याद रखिएगा बीजेपी पार्टी का क्या नाम था 1977 के आम चुनाव में, तो याद रखिएगा 19 का आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, जनता पार्टी का, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला है 20 नंबर की, ताली विद्रोह आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो 20 का आंसर हमारा जो है ना डी नंबर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 21 को, तो हमसे बोला कि जो है ना मेघा पाटेलेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है, तो 21 का आंसर हमारा जो है ना ए हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पर जो ना फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है, तो 22 का आंसर हो जाएगा भारत बांग्लादेश से, तो सी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 23 है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो 23 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, सतलज पर, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है 24 की, नेहरू के निधन के बाद उनका बड़ी राजनीति उत्तराधिकारी कौन बना, तो 24 का आंसर हमारा जो है ना यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जो है ना, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 25 को, तो हमसे बोला सीटो और जो ना सीटो और सेटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था, तो 25 का आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला है कि इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे, तो 26 का आंसर हमारा यहाँ पर जो है ना बी नंबर जो ना अराफत, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बोला द्वि ध्रुवीय विश्व में जो ना विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया, तो 27 का आंसर ये हो जाएगा सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला है 28 नंबर, शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, तो 28 का आंसर हमारा जो है ना ए नंबर जाएगा 1944 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। अगला है हमारा 29 नंबर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, तो 29 का आंसर हमारा जो है ना यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, टोटल 50 राज्य है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है ना 30 नंबर है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, तो 30 का आंसर हमारा ये हो जाएगा सोवियत संघ यानी अमेरिका का, ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा विकरण की स्थापना कब हुई, तो 31 का ये हो जाएगा 1956 में, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो याद रखिएगा 32 का आंसर हमारा ए हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे 33 को, तो सार्स के सबसे बड़े देश का नाम बताइए, तो याद रखिएगा 33 का आंसर जो है ना हमारा यहाँ पर बी नंबर जगह श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट जो है ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया, तो 34 का आंसर सी हो जाएगा 2001 में, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट है। 35 है पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, तो 35 का आंसर हो जाएगा डी नंबर 1990 में, डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। 36 है कि भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी, तो 36 का आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर 1987 ईस्वी में, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है 37 नंबर, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आप 37 का याद रखिएगा डी नंबर, टोटल 15, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संधि जो ना नियंत्रण संधि थी, तो याद रखिएगा 38 का आंसर डी हो जाएगा। एक हो जाएगा अष्ट जो ना परिसीमन संधि 2, और जो ना सामरिक अष्ट न्यूक्लियन संधि, और परमाणु जो ना अप्रसार संधि, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे 39 को, तो कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते यानी कि BWC पर हस्ताक्षर किए गए, तो 39 का डी हो जाएगा, टोटल 155, डी नंबर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है एकीकरण। तो इस प्रकार से देखो एक सेट का हमने कर लिया, इस प्रकार से हम ज्यादा वीडियो नहीं करेंगे, इसमें कुछ ही सेट को करेंगे, इसके अलावा पीडीएफ पूरा दे देंगे। अब देखो ऐसे आपको टोटल 1 से लेकर के 20 तक लघु क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको 10 बनाना होगा, 5 मार्क्स 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, 20 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। नहीं मतलब टोटल 15 क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है, 1 से 30 तक ना मिलेगा, 1 से 30 तक क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसमें से 15 आपको बनाना होगा, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, 30 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन की जब बात करेंगे 5 मार्क्स वाला, वो आपको टोटल 8 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको क्या करना है बच्चों, टोटल जो है ना 40 यानी कि 8 का मतलब क्या, टोटल जो है आपको मिलेगा यहाँ पर 31 से लेकर के 38 नंबर तक क्वेश्चन, जिसमें से आपको मात्र 5 जो ना 4 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर मिला होगा तो 20 नंबर मिलेगा, तो 50 मार्क्स का हो जाएगा सब्जेक्टिव। तो यहाँ पर देखो हम 10-10 एक सेट में 10-10 क्वेश्चन लघु उत्तर दिए हैं। तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी के उदय एवं पतन के क्या मुख्य कारण था, द्विराष्ट्रीय जांच क्या है, राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं, मंडल आयोग का मुख्य सिफारिश का उल्लेख करें। अगला है मार्शल योजना की व्याख्या करें, शॉक जो ना थेरेपी क्या है, आसियान क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से क्या तात्पर्य है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की संक्षिप्त विवेचना करें, निःराष्ट्रीयकरण क्या है। अब लॉन्ग की बात करेंगे, तो लॉन्ग में हम टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं एक सेट में। तो देखो जैसे कि कश्मीर समस्या पर टिप्पणी लिखे, किन कारणों से 1980 में मध्यावधि
समयावधि चुनाव करवाने पड़े, और प्रथम खाड़ी युद्ध का वर्णन करें। अगला है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय जन सहयोग संगठन के उदय और उसकी सफलता की विवेचना करें। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के उदय का वर्णन करें। देखो मैं सारे सेट का आंसर भी दिया हूं, देखो पीडीएफ में ना सारे सेट का आंसर दिया और बिल्कुल फ्री में आपको ये दूंगा। अभी मैं पहले बताता हूं किस ग्रुप पे मिलेगा, फिर कंटिन्यू हम करेंगे सारे सेट का। अब देखो इसमें आंसर भी है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1917 से लेकर के 1967 तक कांग्रेस पार्टी का एक दलीय प्रभुत्व कायम रहा। इसके कारण था, तो पहला कारण हो जाएगा कांग्रेस पार्टी भारत में सबसे प्राचीन पार्टी है। दूसरा है कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के पास नेहरू जी का चमत्कारी नेतृत्व प्राप्त था। विपक्षी दल अत्यंत दुर्बल था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन का उत्तर है। तीसरा का है, तो मैं इस प्रकार से सारा पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है, सारा पीडीएफ दे दूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन का इधर आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से दिया गया है, पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में बिल्कुल टकराएगा ना, टकराए तो आप मेरे को बोलना। तो ये चलो दूसरा सेट को करते हैं, ठीक है, हम सारे सेट को लाए हुए हैं, दूसरा सेट को करते हैं। देखो दूसरा सेट हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर से, तो 5 नंबर से करेंगे, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अलग अलग सेट को, ठीक है। आप लोग पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए दूसरा सेट है, दूसरा सेट को हम लोग यहाँ पर फटाफट से कंटिन्यू आगे बढ़ते। तो देखो बच्चों, अगला हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है, ताक्सन जो ना समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था। तो देखो इसका आंसर हमारा जो है ना, ए नंबर जगह 1966 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो याद रखिएगा, हरित क्रांति का जनक हमारा हो जाएगा MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। तो 8 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर 13 है, AIADM के किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है। तो याद रखिएगा 13 नंबर डायरेक्ट आ जाएगा, 13 नंबर पे आगे कुछ क्वेश्चन छोड़ के दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो इंपॉर्टेंट पढ़ना वही तो आपके एग्जाम में आएगा ना, तो इंपॉर्टेंट ही पढ़ो। आप कल तक में क्या ही ज्यादा कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा जो एग्जाम में आने वाला उसको पढ़ के जाओगे तो वहां पर आएगा, तो आप बना पाओगे, है ना बच्चों। तो यही पढ़ो, ज्यादा इधर उधर मत भटको। तो चलो 13 का आंसर हमारा जो है ना यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु, है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो 14 का आंसर हमारा यहाँ पर जो है ना हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि भारतीय जनसंघ का। अगला क्वेश्चन है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई। तो 15 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे 21 को, तो सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ। तो याद रखिएगा 21 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि युगोस्लाविया, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हमारा हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है। तो 22 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, ब्रिटेन, राइट आंसर जो है ना डी हो जाएगा। अगला है बारसा संधि कब हुई थी। तो 23 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, 1955 में, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। तो 24 का आंसर ए हो जाएगा, 1957 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो 29 का आंसर हमारा ना बी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो ना फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ। तो 30 का आंसर हमारा जो है ना सी हो जाएगा, 1996 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो 31 नंबर का ऑप्शन भी हो जाएगा, 1945 में, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि विश्व व्यवस्था संगठन का मुख्यालय कहां पर है। तो याद रखिएगा ए नंबर, यानी कि जेनेवा में, ये सब जो ना हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए आगे जब हम लोग बढ़ेंगे बच्चों 37 नंबर की ओर, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। तो 37 का जो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर जगह, BI लेनिन, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है 38 नंबर, कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया। तो 38 का आंसर ये हो जाएगा, इराक से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 39 है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी। तो याद रखिएगा नरसिम्हा राव ने, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है। तो 40 का आंसर दीजिएगा, उदारवाद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये हमने दूसरा सेट को कर लिया। अब इसमें भी देखो क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पर दिया गया 15 दीर्घोत्तरीय ही हम लोग दिए हैं, ठीक है, मतलब टोटल मिक्स क्वेश्चन है, जैसे कि पढ़ लिख के जाइएगा। भारत चीन संबंधों का वर्णन करें, 1975 का आपातकाल के बारे में टिप्पणी लिखना है। अगला है कि हरित क्रांति क्या थी, और उसके अलावा गुट निरपेक्ष आंदोलन
में भारत की भूमिका का वर्णन करें, सोवियत संघ के विघटन के कारणों का वर्णन करें। तो इसका भी आंसर यहाँ पर है, आप यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से ही हमारा आंसर स्टार्ट हो जाता है सारा का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सारे क्वेश्चन का आंसर भी दे दिए हैं। ठीक है, और ये ग्रुप सी का, तो इस प्रकार से आप लोग आएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, कहाँ मिलेगा, ठीक है, तो सारा कुछ दे दूंगा। चलो मैं पहले आप पीडीएफ बताता हूँ कहाँ मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको गूगल में मिलेगा। कैसे डाउनलोड करना है मैं फटाफट से आपको सिखाता हूँ, और कैसे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। ठीक है, वीडियो में बने रहो, फिर हम लोग अभी कुछ सेट को और भी करेंगे, ताकि आप लोग ये बोलते हो कि सर आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं आता है मैं बता रहा हूँ। आप बोर्ड एग्जाम में बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आप चाहोगे कि हम 100 क्वेश्चन पढ़ के जाए, उसमें से 50 आ जाए, तो ये संभव नहीं है बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वहां पर क्वेश्चन सेट कहीं कहीं से भी कर देता है। तो हमें क्वेश्चन पढ़ना है वो कि जो एग्जाम में आए, और ज्यादा पढ़ना है, कम से कम थोड़ा बहुत तो ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको ये सेट दे दूंगा। चलो गूगल ओपन कर लेते हैं हम लोग फटाफट। तो बच्चों इसके लिए आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने फोन में गूगल को ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है, और मिठुन स्टडी सेंटर आपको सर्च कर लेना है। इसके बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने mithunsstudycenter.com लिखा हुआ मिलेगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा, तो इस प्रकार से आपके सामने जो है इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे बढ़िएगा, तो क्लास 12 का सेशन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये रहा क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से जो लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, फर्स्ट में आपके सामने जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। ज्वाइन आप पे क्लिक करके आप इसमें ज्वाइन करिएगा, तो इसमें आंसर मिलेगा, और इसका पीडीएफ भी मैं सारा बताऊंगा, वायरल पेपर भी मिलेगा, अभी मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। फिलहाल नीचे बढ़िएगा, ये साइंस का सेशन है, आपको यहाँ पर नहीं देखना है। देखो बच्चों, अगर वायरल पेपर होता है तो उसका आंसर मैं आपको अगर बहुत पहले होगा तो यहाँ पर भी दे दूंगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस का है ना, देखो जैसे पॉलिटिकल साइंस का है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे क्लिक करिएगा तो बिल्कुल डाउनलोड हो जाएगा। अगर नहीं वायरल पेपर होगा तो इसका एग्जाम देने के बाद आइएगा, आंसर की आप लोग जो देखते हो, आंसर के आप अपना सारा सेट का आंसर देख लेना, और सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, आप अपने जब जब एग्जाम हो तो आके अच्छे से यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं, देखो हम यहाँ पर मैं व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके दिखाता हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्लास के बाद। और फिलहाल मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में कैसे ज्वाइन करना मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ज्वाइन लिखा है, इस पर क्लिक करिएगा, तो आप डायरेक्ट जो है टेलीग्राम में चले जाइएगा। देखो यहाँ पर आप टेलीग्राम में जो है इस प्रकार से आ जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पर देखो आप लोग आ चुके हैं टेलीग्राम में, आप नीचे बढ़िएगा तो आपको इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से होगा। यहाँ पर ना आपके सामने क्या लिखा रहेगा, यहाँ पर ज्वाइन नाउ लिखा रहेगा, तो ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जाइएगा ना, तो ऊपर में आपको क्या मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल में फॉलो करने का ऑप्शन, तो फॉलो कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा ऊपर करते जाएगा, तो देखो ये मैथ का जो एग्जाम होगा उसके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हम सेंड कर देते हैं। और देखो इसके अलावा और भी ये सारा मैथ का है, तो ये आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट जो भी है। ठीक है, फिलहाल मैं ये पीडीएफ नहीं भी दूंगा तो चलेगा, आप लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय के लिए इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको ऑब्जेक्टिव वीवीआई मिलेगा, इसको पढ़ लीजिएगा। क्लिक करके आप इसको जो ओपन कर लीजिएगा, आपके फोन में ओपन हो जाएगा। अच्छे से आप इन सभी को पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में ना आए क्वेश्चन तो मेरे को आप बोलना। ठीक है, तो चलो यहाँ से आके डाउनलोड कर लेना, अच्छे से लिख लेना, और ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। यहाँ पर देखो और भी क्वेश्चन है, हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं, ज्यादा लंबा क्लास को नहीं करेंगे, बहुत कम टाइम है। अभी क्या है, आपको सेल्फ स्टडी यानी कि खुद से आपको करना है, खुद से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है। तो मैं सारा पीडीएफ दे दूंगा, पढ़ लेना। मैं और जो है ना यूट्यूबर के जैसा नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये पढ़ो आ जाएगा एग्जाम में, मैं नहीं बोलता हूँ। कोई यूट्यूबर आपको क्या बोलते हैं कि यही पेपर ओरिजिनल है, और डाउनलोड करने के लिए भी सिखाते, तो वो लोग जब बच्चे पैसा कमाने के लिए करते हैं। हम लोग भी नहीं चाहते हैं वीडियो बनाना, लेकिन आप लोगों का डिमांड होता है कि सर बताइए क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, तो हम बनाते हैं, इसलिए मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये चंद्रशेखर को जाना जाता है, डी नंबर हो जाएगा परफेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 370 का संबंध किस देश से है, तो ये जम्मू कश्मीर से होगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे, तो चाल का आंसर बी ए हो जाएगा, यानी कि भारतीय जनसंघ का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बोला कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था, तो ये हो जाएगा हमारा राजा हरि सिंह, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट जो है हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 6 नंबर को देखेंगे, 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया, तो 6 नंबर का ए हो जाएगा भाषा, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर है भारत पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, तो 7 का आंसर डी होगा 1953 में, तो डी नंबर जो है बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 8 नंबर है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो देखो 8 का ए नंबर जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर है गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष हुआ, तो 9 का आंसर डी हो जाएगा 1987 में, ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 नंबर है, भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 10 का आंसर हमारा जो है ना बी हो जाएगा, टोटल 7, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? तो 11 का आंसर सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 12 है, भारतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 12 का आंसर डी हो जाएगा, 1961 से 1966, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, खाद्य संकट से बचने खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन था? तो 13 का आंसर हमारा सी होगा, बिहार, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 14 कि पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे? तो 14 का आंसर हमारा जो है ना पर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप 15 नंबर को देखेंगे, तो भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ कौन है? तो बिल्कुल 15 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, पंचशील, राइट आंसर जो है ना सी परफेक्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना जो है ना आधुनिक विश्व की कल्पना कर सकते हैं? तो ये जो कहना था आप याद रखिएगा, ये कहना था इंद्र कुमार गुजराल का। तो राइट आंसर जो यहाँ पर डी नंबर हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 को, तो हमसे ये बोला गया है कि जय जवान जय किसान का नारा जो है ना किसने दिया था? तो आप फटाफट से यहाँ पर जवाब लगाइए कमेंट बॉक्स में। तो देखो बच्चों, जय जवान जय किसान का जो नारा देने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? बिल्कुल, तो देख लीजिएगा वो जो व्यक्ति थे ना वो थे जो है ना लाल बहादुर शास्त्री, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 18 नंबर है, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि जो है ना 11 जनवरी 1966, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बोला कि किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया? तो 19 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है कि बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये हमारा ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो याद रखिएगा 21 का आंसर भी हो जाएगा 5 जुलाई 1975 को, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 है, सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया था? तो 22 नंबर का आंसर हमारा ये हो जाएगा, बिहार में, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हमारा यहाँ पर जो है ना हो जाएगा बच्चों। तो अब आप लोग आगे देखेंगे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हमसे जो है ना 23 नंबर बोला, भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था? तो 23 नंबर का आंसर हमारा जो है ना ए नंबर देगा, उत्तर प्रदेश जो है ना, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा का। अगला देखिएगा, बोला 24 गोवा पर किस जो ना विदेशी राज्य का शासन था? तो 24 का आंसर सी हो जाएगा, पुर्तगाल का, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 कि तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो 25 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश से, राइट आंसर डी हो जाएगा। 26 नंबर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है? तो 26 का आंसर जो है ना यहाँ पर सी होगा, जम्मू कश्मीर से, राइट आंसर सी हो जाएगा। 27 नंबर है, शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो 27 का आंसर बी ए होगा, अमेरिका, राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। 28 नंबर है, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो 28 का आंसर जो है हमारा बी होगा, यानी कि मिखाइल जो ना गोर्बाचेव, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 29 हमसे बोला बी जना MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई? तो 29 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 30 नंबर को, ऑपरेशन जो ना डेटर्ज स्टाम्प किससे संबंधित है? तो 30 का आंसर हमारा बी होगा, यानी कि प्रथम खाड़ी युद्ध से। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे ये बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे 31 नंबर को, तो किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? तो 31 का आंसर हमारा जो है ना डी हो जाएगा, अमेरिका ने किया था। अगला क्वेश्चन बोला है हमसे 32 कि इनमें से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा सी नंबर जगह चीन, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है 33, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने थे? तो याद रखिएगा डी नंबर जगह टोटल 10, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 34 को, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने जो ना न्यायाधीश होते हैं? तो 34 का आंसर सी होगा, टोटल 15, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 35 को,
तो ये हमसे बोला जो ना एमनेस्टी जो ना इंटरनेशनल का संबंध किससे है, तो 35 का आंसर ये हो जाएगा जो ना मानवा अधिकारों की रक्षा की। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है, तो 36 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मालदीव को। और राइट आंसर जो है ना सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है, तो 37 का जो आंसर होगा डी हो जाएगा। एक हो जाएगा शक्ति संतुलन का, गठबंधन बनाना, सामूहिक सुरक्षा का, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है 38 की वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम जना बैठक किस देश में हुई, तो 38 का आंसर ए होगा, ब्राजील में। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए, तो 39 का ए हो जाएगा, निर्धन लोग, ऑप्शन ए होगा। 40 नंबर है, भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों को समाहित करता है, तो 40 का आंसर ये हो जाएगा, आर्थिक का, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस प्रकार से हमने ये तीसरा सेट देख लिया। और भी सेट है बच्चों, देखो इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में भी है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं उतना ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाह रहा हूं। ये क्वेश्चन वगैरह देख लो, मैं पीडीएफ बिल्कुल जिस ग्रुप में बताया हूं डाल दूंगा, आप देख लो। इसका आंसर भी मैं आपको इस पीडीएफ में सारा दे दूंगा। अब लॉन्ग में भी आपको इस प्रकार से 5-5 क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप इस प्रकार से देखते चलो। ये आंसर मिल गया ऑब्जेक्टिव का जो अभी करवाए। अब देखो सारे क्वेश्चन का आंसर है, जैसे कि आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रभुत्व दिखाई दिया, कांग्रेस पार्टी के प्रथम द्वितीय एवं तृतीय आम चुनाव के में विशाल बहुमत मिला, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। 1952 के प्रथम आम चुनाव में 485 और 1957 के द्वितीय आम चुनाव में उनको 494, 1962 के तृतीय आम चुनाव में उनको 494 सीटें प्राप्त हुई थी, है ना। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन का आंसर है, देख लीजिएगा यहाँ पर सारा है। लॉन्ग क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो लॉन्ग में भी यहाँ पर आंसर दिया गया, सिटी का अर्थ दो महाशक्तियों के बीच बनाव की तनाव, यानी तनाव की स्थिति, यहाँ पर बनाव नहीं होगा, आप लिख दीजिएगा तनाव की स्थिति। क्या आ जाएगा, तनाव की स्थिति है होती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर भी लिख लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब अगला हमारा सेट है, तो हम ज्यादा सेट तो नहीं कर पाएंगे, कुछ ही सेट को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ ही सेट को कर पाएंगे बच्चों। तो चलिए फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं, कुछ सेट को हम लोग और कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा कुछ और क्वेश्चन जो आपसे पूछा है। क्वेश्चन देखिएगा, और जो ना 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, एक जो ना आधिपत्यशाली दल व्यवस्था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जब क्वेश्चन देखिएगा तो बोला कि धारा 370 का संबंध किस देश से है, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है, 5 सूची कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो 3 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, पंडित नेहरू के द्वारा। अगला है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो 4 का आंसर सी होगा, न्यायमूर्ति फजल अली, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन 5 है, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो 5 का आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो ध्यान रखिएगा, छठा का आंसर ए हो जाएगा, 1961 से 1966, ऑप्शन ए परफेक्ट हमारा हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो याद रखिएगा बच्चों, 7 का आंसर सी हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है कि मैकमोहन रेखा कहाँ पे है, तो 8 का आंसर भी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ, तो याद रखिएगा 9 का भी हो जाएगा, 1974 में। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत पर आक्रमणकाल पंचशील का उल्लंघन किया, तो ये चीन ने किया था, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो मतलब गरीबी हटाओ का नारा जो ना किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया था, तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और किस चुनाव में यह प्रभावी दिखाया था, तो ये दिखाया था 1971 के मध्य अवधि चुनाव में। अगला क्वेश्चन है, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ, तो 12 का आंसर हो जाएगा, बी नंबर जो ना बिहार में। अगला है, संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, 1976 में। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने दिया। अगला है, शिमला जो ना शिवसेना एक क्षेत्रीय दल है, कहाँ का, तो याद रखिएगा यह है महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबान लाल बहुगुणा का जन नाम किस आंदोलन से जुड़ा है, तो 16 का आंसर हो जाएगा, जो ना चिपको आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ, तो 17 का आंसर हमारा सी होगा, 2005 में। अगला क्वेश्चन है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया, तो इसका डी हो जाएगा, BP सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई,
गई, तो इसका आंसर हमारा ए होगा ज्योति बासु। अगला क्वेश्चन है कि 6 दिसंबर 1952 को इनमें से कौन सी घटना घटी, तो इसका आंसर ए होगा गोधरा कांड। अगला है पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आस किससे है, तो किसका आंसर हो जाएगा सी ट्यूर से। अगला है पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुई, तो 22 का आंसर हो जाएगा हवाना में। अगला क्वेश्चन बोला गया कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया, तो याद रखिएगा वो वार्सा संधि का। अगला है G77 का आज दुनिया के किन देशों से है, तो 24 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि विकासशील देश से। अगला है कि दूसरी दुनिया का आज किस देश से है, तो किस देश से था, तो 25 का आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट देशों से। अगला क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं, तो याद रखिएगा 26 का आंसर जो है ना सी होगा टोटल 6। अगला क्वेश्चन है कि ग्वारनोस्ट और पेरिस्टोरियो का मंत्र किसने दिया, तो 27 का आंसर हो जाएगा गोआचुब। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र की अपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया, तो 28 का आंसर हमारा जो है ना ये होगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन बोला है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ, तो 29 का आंसर ए होगा 11 दिसंबर 2001 को। अगला है भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों हेतु परमाणु समझौते का प्रबल समर्थन किया, तो 30 का आंसर हमारा डी होगा मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है, तो 31 का सी होगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 कि निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं कौन है, तो ये हो जाएगा हमारा इंडोनेशिया। अगला है कहाँ लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ का एक लिट्टे जो है एक आतंकवादी संगठन कहाँ का है, किस देश का, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा श्रीलंका का। अगला है वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया, तो 34 का आंसर बी होगा याल्टा का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो 35 का ये हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन है किस की सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है, तो 36 का ए हो जाएगा सुरक्षा परिषद। अगला क्वेश्चन है व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि किस वर्ष अस्तित्व में आई, तो इसका आंसर होगा हमारा बी नंबर यानी कि 1996 में। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है, तो 38 का डी होगा अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन बोला कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है, तो इसका आंसर डी होगा उदारवाद का। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, तो याद रखिएगा ये हमारी जगह लेनिन। तो इस प्रकार से हमने एक और सेट को देख लिया, और भी हमारे पास सेट है, ये देखो सारा सब्जेक्टिव है। दल बदल से क्या समझते हैं भारतीय, तो देखो बच्चों आप लोग बाद में ये मेरे को मत बोलना कि सर आपके क्वेश्चन से नहीं आया, मैं पूरा पीडीएफ अभी दे दूंगा, ठीक है। ये देख लो मैं पूरा पीडीएफ आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, आंसर वगैरह के साथ। देखो सारा है, सारा आंसर के साथ है, तो पढ़ लीजिएगा, एक बार देख के जाइएगा ताकि एग्जाम में आए तो बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, ठीक है। ये मैं कुछ ही सेट को कराया हूँ और सेट को छोड़ता हूँ, हम लोग नेक्स्ट सेशन जो ना और भी होगा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे देखो 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो है ना बहुदलीय व्यवस्था थी भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर हो, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए हमने एक क्वेश्चन को देखा गया है कि भारत की किस राजनीतिक पार्टी को जो ना दामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है, तो इसका आंसर हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन बोला कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कश्मीर के भारत विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया, तो ये हो जाएगा जो ना हमारा हो जाएगा जो ना राजा हरि सिंह। अगला क्वेश्चन बोला कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा बी नंबर। तो मैं इसका आंसर जस्ट अभी जो ना व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में डाल देता हूं, आप गूगल के माध्यम से जाओ, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके क्लास 12 के सेशन में जाओ, वहां पर भारत पेपर नाम का एक सेशन होगा, उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पर पूरा ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पूरा 10 सेट है। देखो इसमें पूरा का पूरा जो है ना बच्चों 10 सेट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा ना, 100% बता रहा हूं आपके एग्जाम में टकराएगा तो टकराएगा, ठीक है। पूरा का पूरा 10 सेट में इसमें दे रहा हूं आपको, ठीक है। इसको देख के जाइए, इसके अलावा और भी पीडीएफ में कुछ
एक दिन 2 दिन पहले दिया हूँ, उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखो सब्जेक्ट में ही सब रहेगा, नहीं रहेगा तो मेरे को आप बोल सकते हो कुछ भी, ठीक है। चलो बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। रात में इस चैनल पे आपका क्लास होता है, रात में इस चैनल पे 8 बजे क्लास होता है, तो उस क्लास को जरूर आप लोग करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।